को नमस्कार। आज हमारे बीच जो है जिला मीडिया प्रभारी श्रीमान विशाल उपमन्यु जी हैं और विशाल उपमन्यु जी की जिला मीडिया प्रभारी के तौर पर नियुक्ति जो है 4/8/2025 को हुई थी। इससे पहले हमारे उपमन्यु जी IT सेल प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे और चंबा कांगड़ा IT सेल के प्रभारी भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय हमारे कार्यकर्ता हैं। आज की प्रेस वार्ता को उपमन्यु जी संबोधन करेंगे, तो मैं माननीय उपमन्यु महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अच्छे शब्द बोले। सारे पत्रकार बंधुओं को एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार। आपने टाइम निकाल के यहाँ पे समय दिया, उसके लिए अभिनंदन। हम 2016 में मैंने भाजपा ज्वाइन की अपना कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के, तब से मैं सक्रिय हूँ। IT सेल में हमने बहुत काम किया, आपसे तब रूबरू भी होते थे, सब आते थे यहाँ पे। 6000 ग्रुप बनाने में भी हम थे। उस टाइम के मुद्दे उछालना, कैसे लेके आने सरकारी कमियाँ जो थी कांग्रेस की उस टाइम थी 2017 से पहले, वो सब हमने लोगों तक, जनमानस तक पहुँचाई, गांव-गांव तक व्हाट्सएप ग्रुप से पहुँचाई। अब पार्टी ने हम पे फिर से विश्वास करके एक पद से नवासा है हमें। उसके लिए हम सबसे पहले तो अपने नेतृत्व को धन्यवाद करते हैं और जो उन्होंने हम पे विश्वास जताया है उस पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरी मेहनत से काम करेंगे। ये आज जो हम मिल रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये मीटिंग एक पेंडिंग रह रही थी कि मीडिया रूबरू हो बीजेपी की तरफ से मीडिया के साथ, क्योंकि अब जो समय है उस समय को हम नहीं गंवाते हुए नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और दूसरा जो है, हमने अब जो बात करनी है वो ये है कि जो कुशासन कांग्रेस सरकार ने दिया है, जो झूठी गारंटी उन्होंने दिया है, उनका पर्दाफाश ग्राउंड लेवल से करना है। सिर्फ एक बड़े कमरे में बैठ के नहीं है। हमारी टीम हर मंडल में है, मीडिया प्रभारी हैं साहब, उनसे भी आपका हमने जुड़ाव लेकर कराना है कि वहाँ से भी सब कुछ जो है एक लेवल तक पहुँचे और वो छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो भी हाईलाइट होके ऊपर पहुँचे और उसका जो निवारण किया जा सके। अब हम बात करते हैं अपने नेतृत्व की, जिन्होंने 2017 से एक अच्छी गवर्नेंस दी। उसमें से काफ़ी चीज़ें बंद हो गई। हम चाहते हैं कि दोबारा सरकार हमारी आएगी और वो दोबारा से हो जाए। छोटी सी बात करता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज़ थी हिम केयर। उससे जो गरीब आदमी को नुकसान पहुँचा है, दिल जलता है कि मतलब क्या है, इतना सा पैसा सरकार उनके इलाज के लिए नहीं दे सकती। तो ये एक प्रचलन जो बन गया है कि भाजपा का विरोध करना है, उसको विरोध करते करते वो देश के विरोध पे आ चुके हैं। ये स्कीम सबके लिए है, वो पार्टी की स्कीम नहीं है। कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, उसको उस पैसे की बहुत ज़रूरत है। बाकी जो आप बात करते हैं, अभी हम SIR की बात करेंगे, उसके लिए बहुत विरोध हो रहा है। ठीक है सर, अब SIR क्यों ना हो सर? कितने लोग इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए, वो नहीं कटा। कितने लोग, ये तो हम हिमाचल देवभूमि में रहते हैं तो हम उस चीज़ का इतना उसका इम्पैक्ट नहीं आता है हम पे। अगर आप बात करेंगे जो बॉर्डर्स वाले स्टेट्स हैं, वहाँ पे बाहर के लोग आके क्यों हमारे ही गरीब लोगों को वंचित कर रहे हैं उनकी नौकरियों से, उनकी एजुकेशन से, उनके राशन से? तो इसको होने में क्या प्रॉब्लम है? देश के हित में जो चीज़ है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। या ये फैशन बन गया है? इसको ख़त्म करना है और देश के हित में आगे बढ़ना है। और इसमें मैं कहता हूँ कि भाजपा हमेशा ही एक नेशन फर्स्ट की थ्योरी से चलती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ में जय सिंह जी बैठे हैं। अगर आपको देखो तो ये एक वन मैन आर्मी की तरह चलते हैं। हर मुद्दे को उठाते हैं और लोगों का उसको मुद्दे का निवारण करने में उनकी सहायता करते हैं। अब SIR से जो लिस्ट आएगी वो एक प्योर लिस्ट आएगी। अब वो लोकल्स के लिए हमारे भी होगी, हमारे भी पूर्वजों के नाम नहीं कटे होंगे जो स्वर्गवास हो गए हैं, दूसरों के लिए क्या बोलना। तो वो एक करेक्शन होनी चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से बोलता हूँ, करेक्शन वो होनी चाहिए। दूसरा बात करते हैं, अब VB जीराम जी स्कीम है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ये चीज़ें जो सरकार कर रही है जिससे गरीब तबके को फ़ायदा मिलेगा, उस फायदे को से वंचित क्यों करना चाहते हैं ये लोग? झूठी गारंटियाँ दे के सिर्फ सत्ता हासिल करना, ये एक गलत ट्रेंड है। ये रेवड़ी कल्चर जो है बहुत गलत वो है। अब इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे भाजपा ने एक अच्छा शासन दिया, सबको हुआ, सब कुछ उस टाइम अच्छा चलता था,
तो वो हमें दोबारा से लेके वापस आना है। और इसके लिए अब हमारा है कि ये आज जो मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ये एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग है मीडिया टीम की भी, और आने वाले जब भी हमारी शीर्ष नेतृत्व आएगा तो उसके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि और अच्छी तरह चीज़ों को हम आगे लोगों तक लेके जाएं। और ये आज जो हम यहाँ बैठे हैं, ये हम इसलिए बैठेंगे जब हमारे बड़े नेता लोग आएंगे, उनके लिए हम पहले से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि वो वहाँ से जो नॉलेज उनकी है, जो एक्सपीरियंस उनका है, वो भी हमारे पास तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम बेस तो बना सकते हैं जो उनके लिए। तो वो एक आज की इंट्रोडक्शन मीटिंग है, इसलिए मैं आज आपसे रूबरू हुआ था। धन्यवाद। जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता कि एक छोटा आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पहले हमारे नड्डा जी एक छोटे से स्टेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो बहुत कामयाबी की बात थी। नहीं तो हिमाचल में हमारे पास 4 लोकसभा सांसद होते, उस स्टेट से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। और आज नितिन नवीन जी एक यंगस्टर जो आज एक जेनजी का एक उछाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो आज देखिए एक यंगस्टर आज सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। तो ये सिर्फ भाजपा में हो सकता है। कार्यकर्ता की जो इज्जत भाजपा में, वो और किसी दल में मैंने आज तक नहीं देखी है। तो ये चीज़ें, ये हर चीज़ जो आज हम भी यहाँ बैठे हैं, तो हम पे विश्वास दिखाती है ये पार्टी कि कार्यकर्ता अपने डिसीजन ले सकता है, कार्यकर्ता रूबरू हो सकता है, कार्यकर्ता चीज़ें कर सकता है, उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ सकता है हमेशा। तो ये भाजपा में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मेहनत करेंगे तो वो पार्टी आपको रिस्पेक्ट वापस देती है और हर अपने कार्यकर्ता का बहुत ख्याल करती है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम जिला चंबा की ही बात करें तो जिला चंबा में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क बेहद खस्ता हालत में जो तीनों मूलभूत सुविधाएं हैं जी। तो इन मूलभूत सुविधाओं की खस्ता हालत को लेकर जनता परेशान है, लेकिन जिला भाजपा जो है वो यहाँ ओपोजिशन की भूमिका में क्यों नहीं नजर आ रही है? ऐसा नहीं है कि भूमिका में नज़र नहीं आ रही है। अपने स्तर पे हर कोई काम कर रहा है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, और हर जन समस्या को सरकार तक लिए पहुँचाया भी जा रहा है, और अपनी पार्टी में उसका डिस्कशन होकर निवारण जहाँ हो सकता है उसके लिए वो अग्रसर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। कभी जैसे थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी कोई व्यस्त हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने कार्यक्रम में भी कभी व्यस्त होता है, पर थोड़ा गैप था, वही गैप खत्म करने के लिए आज हम मिले हैं। और यहाँ से आगे एक नई रोड मैप तैयारी करी जाएगी, जिससे जो आपने सवाल पूछा है उसका 100% निवारण करना है। और ये जो चंबा के लिए आपने एक सवाल पूछा, इससे दिल हमारा भी बहुत जलता तो है। 5 महीने तक आप कहाँ थे? ये वो बिल्कुल बात सही आपने कही। 5 महीने बीच में ये था कि पहले अपने कुछ कार्यक्रम के बाकी थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से भी नहीं हो पाया। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम आप उसमें करेंगे। गैप हम मान रहे हैं कि मेरा गैप था, तो अगर मैं बोलूँगा नहीं था तो वो झूठ होगा, सरेआम झूठ होगा। बट आगे से जो है वो हर चीज़ प्रॉपर जैसे चलती थी पहले वैसे ही चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी।